दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई चिड़िया के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रघु अपनी माता के साथ रहता था। रघु की माँ लोगों के घर में साफ सफाई का काम करके अपने बेटे रघु का पालन पोषण किया करती थी और रघु को गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती थी। इसी तरह समय बीतता जाता है। एक दिन रघु की माँ की काम करते समय तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण वो मैम साहब से छुट्टी लेकर अपने घर वापस लौट रही होती है। मगर रास्ते में चक्कर आने के कारण वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी कुछ लोग इसे आकर उठाते हैं और इसे घर तक पहुंचाते हैं। इस तरह रघु अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ही चिंतित हो जाता है और गांव के एक डॉक्टर को बुलाकर लाता है। गांव का डॉक्टर रघु की माँ को लंबे समय के लिए आराम करने का कहता है और साथ ही साथ वो कहता है, बेटा, अब तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, जिसके कारण वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। इसलिए बेहतरी इसी में है कि अब तुम्हारी माँ को ज्यादा आराम करने दिया जाए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और रघु स्कूल जाना भी छोड़ देता है और अब घर के हालात भी बिगड़ने लगते हैं, जिसके कारण रघु को पैसा कमाने की चिंता होने लगती है। तभी वो सोचता है कि गांव में क्यों ना एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया जाए, जिससे आने वाले पैसों से वो अपनी माँ का इलाज भी करवा सकेगा और साथ ही साथ अपना घर भी चला लेगा। इस तरह रघु गांव में इसी सरकारी स्कूल के बाहर पानी पूरी का एक ठेला लगा लेता है, जो खूब चलता है। गांव के सभी बच्चों को रघु की पानी पूरी बहुत पसंद आती है। रघु के पानी पूरी के ठेले के पास रोज एक चिड़िया भी आया करती थी, जिसे वो बहुत सारा दाना डाला करता था और दाना खाकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाया करती थी। रघु के पानी पूरी के ठेले पर एक राधा नामी लड़की भी आया करती थी, जो रघु से उधार में खूब सारी पानी पूरी खाकर जाया करती थी, जिस पर रघु इसे कहता था, दीदी, मेरे पिछले पानी पूरी के पूरे 500 रुपए हो गए हैं। कृपा करके आप पहले मेरा पिछला हिसाब चुकता कर दें ताकि आगे जाकर कोई मुश्किल ना हो सके। ये सुनते ही राधा कहती है, अरे रघु भैया, घबराते क्यों हो? अगले हफ्ते तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। इसी तरह एक हफ्ता और गुजर जाता है और फिर से रघु राधा से कहता है, अरे दीदी, मेरा पिछला हिसाब चुकता कर दो, अब तो पूरा 1000 रुपया हो गया है। ये सुनकर राधा इसे कहती है, अरे रघु भैया, घबराते क्यों हो? आज रात मेरा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन पर सभी लोगों को तुम्हारे हाथ की पानी पूरी खिलाना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपना ठेला लेकर शाम 7 बजे मेरे घर आ जाना। ये सुनकर रघु बहुत ही खुश हो जाता है कि आज तो खूब पैसा आने वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस तरह रघु शाम में ढेर सारा माल बनाकर राधा के घर ले जाता है और राधा अपने जन्मदिन पर आए सभी मेहमानों को ढेर सारी पानी पूरी खिलाती है और सभी लोगों को रघु के हाथ की पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसी तरह राधा का जन्मदिन भी खत्म हो जाता है और सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी रघु राधा से कहता है, अरे दीदी, अब तो मेरा सारा हिसाब चुकता कर दो, अब तो पूरे 5000 रुपए हो गए हैं। ये सुनकर राधा इसे कहती है, अरे भैया, तुम आज यहाँ से चले जाओ, मेरा जन्मदिन खराब ना करो, मैं कल सुबह तुम्हारा भी कुछ करती हूँ।
जिसे सुनकर रघु बहुत ही निराश हो जाता है। इस तरह रघु के पास अपनी माँ की दवाई के पैसे भी खत्म हो जाते हैं और वो निराश होकर अपने घर जा रहा होता है। रघु इसी सोच में होता है कि आज वो अपनी माँ को जाकर क्या कहेगा कि वो अपनी माँ की दवाई क्यों नहीं ला पाया। रात भी काफी हो चुकी थी। रघु एक पेड़ के नीचे से गुजर रहा होता है। तभी इस पेड़ पर वही चिड़िया बैठी होती है जिसे रघु रोजाना दाना पानी डाला करता था। वो रघु को निराश जाता देखकर इसके पास आती है और कहती है, अरे रघु, तुम इतना निराश क्यों हो? तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तभी रघु सब कुछ इस चिड़िया को बता देता है, जिसे सुनकर चिड़िया कहती है, तुम चिंता ना करो, मैं इस धरती पर लोगों को सिर्फ आजमाने आती हूँ, जबकि मैं तो खुद एक परी हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जैसे ही घर जाओगे, तुम्हें अपने घर तुम्हारी माँ की दवाई मिल जाएगी, और जैसे ही तुम सुबह टहले पर जाओगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगी और इस लड़की का भी हिसाब करूंगी। चिड़िया की ये बात सुनकर रघु अपने घर लौट जाता है और इस चिड़िया के कहे अनुसार इसे अपने घर में अपनी माँ की दवाई भी मिल जाती है। मगर अगली सुबह जैसे ही राधा अपनी सहेलियों के साथ रघु के ठेले पर पानी पूरी खाने जाती है और रघु से कहती है, अरे रघु भैया, जरा 5 प्लेट पानी पूरी तो लगा दो, आज मैं अपनी सहेलियों को भी तुम्हारी पानी पूरी खिलाने आई हूँ। इतने में वही जादुई चिड़िया एक पेड़ पर आकर बैठती है और जोर जोर से कहने लगती है, अरे राधा, तुम अपनी सहेलियों के सामने तो खूब धौंस जमा रही हो, मगर तुम रघु का पिछला 5000 का हिसाब तो चुकता करो पहले। जिसे सुनकर राधा जोर जोर से बोलने लगती है, तुम कौन हो और कहाँ से बोल रही हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। तभी वो चिड़िया पेड़ से उतरकर राधा के सामने आती है और देखते ही देखते एक परी का रूप धारण कर लेती है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी परी राधा की सहेलियों से कहती है, ये लड़की जो इस बेचारे रघु पर धौंस जमा रही है, इसने रघु के पूरे 5000 रुपए देने हैं, जिससे रघु ने अपनी माँ का इलाज करवाना है। मगर राधा को ये बात समझ में नहीं आ रही। इस परी की ये बात सुनकर राधा की एक सहेली कहती है, छी छी राधा, मुझे तुम्हें अपनी सहेली कहते हुए शर्म आ रही है। तुम हमारे सामने तो इतनी रहमदिल बनी रहती हो, मगर अंदर से तुम इतनी जालिम हो, हमें आज पता चला है। आओ पूजा, हम यहाँ से चलते हैं। हमने तो समझा था कि राधा एक बहुत ही अच्छे व्यवहार की लड़की है, मगर ये तो हमारी सहेली बनने के काबिल भी नहीं है। ये कहते ही राधा की दोनों सहेलियाँ वहाँ से चली जाती हैं और राधा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके कारण वो अपने पर्स से पूरे 5000 निकालकर रघु को दे देती है, जिसे देख रघु बहुत ही खुश हो जाता है और वो लड़की रघु से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह रघु इस जादुई परी का बहुत ही धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद परी जी कि तुमने मेरे पैसे वापस दिलवाने में बहुत मदद की है। अरे नहीं रघु, मुझे तुम्हारे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी मुझे रोज खाने को देते थे। इसी तरह रघु का पानी पूरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और धीरे धीरे वो अपनी माँ का एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाता है। रघु अपनी माँ के साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यस्त करने लगता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।